अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साथियों आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लेकर आए हैं सबक आमूज़ कहानियाँ और उसमें हम पढ़ने वाले हैं रीछ की नसीहत। और ये कहानी है अरबी अदब से माखूज़। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ़ाजू और राजू दो गहरे दोस्त थे। एक दिन दोनों दोस्त कुदरती हुस्न का नज़ारा करने की खातिर जंगल की जानिब गए। सदियों पुराने बूढ़े दरख्त, साथ साथ बहता दरिया, परिंदों की चहचहाट में ये दोनों बहुत आगे निकल गए। इस घने जंगल में अचानक इन दोनों को एहसास हुआ कि एक बड़ा रीछ दोनों की जानिब बढ़ रहा है। वो दोनों बहुत खौफज़दा और फिक्रमंद हो गए। राजू समझदार था, वो दरख्तों पर चढ़ना जानता था। राजू रीछ से बचने की खातिर जल्दी से उछला और अपने दोस्त की परवाह किए बगैर ही दरख्त पर चढ़ गया। राजू को दरख्त पर देखकर फाजू बड़ा मुतफक्किर हुआ कि अब वो अकेला रीछ का मुकाबला कैसे करेगा। इसी फिक्र में अचानक इसे याद आया कि उसने हैवानात के मुतालिक एक डॉक्यूमेंट्री देख रखी थी जिसमें बताया गया था कि कुछ हैवानात मुर्दार नहीं खाते। लिहाजा फाजू फ़ौरन सांस बंद करके ज़मीन पर मुर्दा बनकर लेट गया। बड़ा रीछ फाजू की जानिब बढ़ा और करीब आकर इसे सूंघना शुरू किया। फिर कुछ वक्त तक फाजू के गिर्द चक्कर काटने लगा। जब रीछ को तसल्ली हो गई तो फाजू को छोड़कर चला गया। रीछ के जाने के बाद राजू छलांग लगाकर दरख्त से नीचे उतरा और तंजिया लहजे में फाजू से पूछा, रीछ ने तुम्हारे कान में चुपके चुपके क्या सरगोशियाँ की? फाजू ने राजू को जवाब दिया, रीछ ने मुझे समझाया कि तुम्हारे जैसे दोस्तों से दूर रहूं जो मुश्किल वक्त में बीच रास्ते छोड़कर चले जाते हैं। फिर फाजू राजू को छोड़कर अपने रास्ते चला। जी साथियों, उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगले आने वाली नई स्टोरी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।